अक्सर लोग सोचते हैं कि शादी के 7 साल बीत जाने के बाद दहेज प्रताड़ना या दहेज मृत्यु का केस दर्ज नहीं हो सकता, लेकिन क्या ये सच है? भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के तहत इसके नियम बेहद साफ है। आइए आसान शब्दों में समझते हैं। पुराने आईपीसी की धारा 304 बी की जगह अब बीएनएस की धारा 80 में दहेज मृत्यु यानी डॉरी डेथ का प्रावधान है। कानून कहता है कि अगर किसी महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर संदिग्ध या असामान्य परिस्थितियों में होती है तो उसे दहेज मृत्यु के दायरे में देखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ 7 साल के अंदर मौत होना ही काफी नहीं है। इसके लिए एक और अहम शर्त है, सून बिफोर यानी मौत से कुछ समय पहले दहेज के लिए प्रताड़ना। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इसका मतलब ये नहीं कि प्रताड़ना मौत के ठीक कुछ घंटे पहले ही हुई हो, बस मौत और दहेज के उत्पीड़न के बीच एक नजदीकी और सीधा संबंध होना जरूरी है। अगर दहेज की मांग सालों पुरानी थी और मौत के वक्त उसका कोई संबंध नहीं दिखा तो धारा 80 लागू होना मुश्किल होता है। अगर बीएनएस की धारा 80 के तहत अपराध साबित होता है तो इसमें कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए के तहत ये एक अत्यंत गंभीर और गैर जमानती अपराध है। इसमें थाने से जमानत नहीं मिलती, आरोपी को सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ही अर्जी लगानी पड़ती है। तो याद रखिए, 7 साल की शर्त सिर्फ मृत्यु को दहेज मृत्यु के रूप में वर्गीकृत करने के लिए है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 7 साल बाद महिला के खिलाफ क्रूरता, हत्या या उत्पीड़न पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी रखें और सतर्क रहें।